इनसाइडर लाइव में आपके साथ में मैं हूं अनामिका। देखिए, आज पीएम नरेंद्र मोदी पटना पहुंच रहे हैं। इसको लेकर के सभी जगह पर व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। सुरक्षा के इंतजाम की बात कर ले या फिर साज-धाज की बात कर ले, सभी चीज़ें जो हैं वो पूरी तरीके से प्रॉपर हो चुकी है। लेकिन इसके साथ साथ राजनीति भी जो है वो भी जम के हो रही है। देखिए, इतिहास रचने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच रहे हैं। विधानसभा के शताब्दी समापन समारोह पर वो पहुंच रहे हैं और ऐसा पहली बार होने जा रहा है। लेकिन देखिए, इसके पहले ही राजद ने पहले ही डिमांड कर दी है कि जब पीएम मोदी पटना पहुंचेंगे तो वो लोग ये मांग करेंगे पीएम मोदी से कि बिहार को स्पेशल स्टेट्स का दर्जा दिया जाए, जो कि पहले भी कर चुके हैं, और फिर से ये मांग उठाएंगे। इस बात को लेकर कहा है कि ये सबसे अच्छा मौका होगा जब उनसे ये मांग की जाएगी और जब प्रधानमंत्री जो हैं वो इस बात को कह सकते हैं कि पूरी तरीके से सामने रख देंगे, अनाउंसमेंट कर देंगे। लेकिन इसको लेकर के बीजेपी प्रवक्ता अरविंद सिंह ने बड़ा निशाना साधा आरजेडी के ऊपर में। आरजेडी को लेकर के सीधी बात कही है कि राजद का मतलब होता है राष्ट्र जलाओ दल, जिस दल में ना संस्कार है ना संस्कृति है। और ये भी कहा कि प्रधानमंत्री बिहार विधानसभा भवन के शताब्दी समारोह में आ रहे हैं, बिहार में इतिहास लिखने के लिए आ रहे हैं। आरजेडी के लोग पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास करा दे ताकि उन्हें ये समझ में आए कि स्पेशल स्टेट्स क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। अब इसको लेकर के आरजेडी के लोग क्या कुछ कह रहे हैं, क्योंकि मैट्रिक पास कराने की बात कही जा रही है। आरजेडी के प्रवक्ता हमारे साथ में हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। मिथुन जी, आज आप लोगों की तरफ से स्पेशल स्टेट्स की मांग की जा रही थी कि आज पीएम मोदी पहुंच रहे तो आज मांग करेंगे आप लोग, लेकिन बीजेपी की तरफ से वार पलटवार किया गया है। कहा गया है कि पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को मैट्रिक पास करा दे आप लोग, ताकि उन्हें समझ में आए कि स्पेशल स्टेट्स क्या होता है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? ये ऊल जलूल बातों का तो कोई जवाब देना उचित नहीं है। सत्ता में जो लोग बैठे हैं आपस में किस तरह से झगड़ रहे हैं ये तो सब लोग आप लोग देख ही रहे हैं। अब तेजस्वी यादव जी को गाली देने से क्या होगा, जिसे बिहार की 12 करोड़ जनता ने आशीर्वाद दिया, सबसे बड़े दल के रूप में है। अब ये लोगों के पास कोई जवाब है नहीं, तो फिर जो लोग जेडीयू के ही उनके सहयोगी मांग कर रहे हैं तो वो बीए पास है ना। वो तेजस्वी यादव जी बीजेपी के पीएचडी वालों से ज़्यादा बड़ा डिग्री लेकर बैठे हुए हैं, इसलिए वो सपना में भी नहीं सोच पाएंगे जो तेजस्वी यादव जी को डिग्री जनता की कृपा से मिली हुई है। इसलिए ये ऐसे बातों का कोई राजनीतिक जवाब नहीं हो सकता है। राजनीतिक मुद्दे पर बात होती है, पक्ष विपक्ष सवाल करता है, लेकिन इन लोगों को गाली के अलावा कुछ करना नहीं है, काम नाम है नहीं। राजद को राष्ट्र जलाओ दल का नाम दिया उन लोगों ने। अरे भारत जलाओ पार्टी तो पहले से वो है, तो हमको क्या वो देंगे उपदेश? वो क्या बोलेंगे नहीं बोलेंगे? जिन्होंने पूरा देश जलाया, भारतीय जनता पार्टी मतलब क्या है? भारत जलाओ पार्टी लालू जी ने कहा था, उनके सहयोगी नीतीश जी ने कहा था बड़का झूठा पार्टी। ये सब क्या बोलेंगे, इनका कोई नोटिस ले रहा है? तो ये थे हमारे साथ में मृत्युंजय तिवारी जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि भारत जलाओ पार्टी जो है उससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिग्री प्राप्त कर चुके हैं तेजस्वी यादव, पीएचडी करके बैठे हुए हैं, और ये लोग क्या कुछ कहेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि इसको लेकर के बीजेपी की तरफ से क्या कुछ पलटवार होता है। और इस वक्त हमारे साथ में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह जी, उनसे जानते हैं कि जिस तरीके से आरजेडी की तरफ से स्पेशल स्टेट्स की मांग करने की बात कही गई आज पीएम मोदी के आगमन पर, और इसके बाद आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने भी जो बातें कही हैं कि भाई कैसे जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट में, जो लोग पीएचडी करके बैठे हैं उन लोगों से भी ज़्यादा तेज है, उस पर सुनते हैं कि बीजेपी का क्या रिएक्शन होता है। रामसागर जी, आपसे जानना चाहेंगे कि आप क्या कुछ कहना चाहेंगे। पीएम मोदी यहाँ पहुँच रहे हैं, इतिहास रचने की बात हो रही है, और आज ऐसे मौके पर बिहार को स्पेशल स्टेट्स की मांग करना आरजेडी की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे? स्पेशल स्टेटस की मांग कर करके आरजेडी केवल राजनीति कर रही है। उनके नेताओं को भी पता है कि अब केंद्र से जो कानून उनके राज में ही, कोई हमारा राज नहीं था, वो यूपीए के समय ही जो क्राइटेरिया बन गया था, उस क्राइटेरिया के अनुसार अब किसी स्टेट को स्पेशल स्टेटस नहीं बनाया जा सकता। और उनको ये जानकारी होना चाहिए कि पहले 32% मिलता था स्टेट को, मोदी जी की सरकार ने 42% दे रहे हैं। अन्य स्टेटों को 6% मिल रहा है और बिहार को 10% मिल रहा है।
मोदी जी के दिल में बिहार बसते हैं और बिहार वासियों के लिए वो बढ़ चढ़ करके पीछे भी करते रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। जहाँ तक तेजस्वी जी का बात है और काबिलियत की बात वीरेंद्र जी ने किया, तो मैं तो पेशे से डॉक्टर हूँ, लेकिन किसी व्यक्ति को डिग्री से नहीं होता है कि कितना काबिल हो नहीं हो, वो अलग विषय है। लेकिन अपना नादानी जगह जगह पे और समय समय पर दिखा देते हैं तेजस्वी जी, इसलिए उनके डिग्री की चर्चा लोग कर देते हैं। नादानी तो आप जब देखेंगे कोरोना काल में, तो अपने लोगों को जो कोरोना वैक्सीनेशन से दूर रख रहे थे, ये नादानी वाली बात ही थी ना, या कोई अच्छी बात थी? फिर मैं ही वक्तव्य दिया था कि आप कहीं घबरा तो नहीं रहे हैं, इम्पोर्टेंस ही की बात आई थी। फिर कल होकर के ही लगवाया था उन्होंने। तो कोई एक बार हो तब तो। अब पिछले 2 साल से, आप जब से सरकार बनी है तब से रोज गिरने का बात करके वो नादानी ही दिखा रहे हैं ना। विकास बिहार में नहीं दिखता उनको, तो उनका नादान आँख नहीं देख पाता है। तो इसमें बिहार का क्या गलती है या सरकार की क्या गलती है? आपकी गठबंधन की सरकार है, उसमें जेडीयू और नीतीश कुमार ने खुद जो विकास विशेष सारी तरह देने की मांग है, वो भी मांग रहे हैं। फिर बीजेपी क्यों पीछे हटना चाहती है? नहीं, बीजेपी पीछे नहीं हटना चाहती है। बीजेपी क्यों? अगर बिहार को कुछ मिलता है तो बीजेपी हमेशा आगे बढ़ करके, लेकिन सारे लोगों को पता है, जितने भी लोग हैं सारे लोगों को पता है कि जो क्राइटेरिया बनाया गया है उस क्राइटेरिया में बिहार नहीं आता है, या अन्य अब और प्रदेश भी नहीं आते हैं। तो आत्मनिर्भर बिहार बनाने का काम करें लोग, कटोरा लेकर के खड़ा दिखाने का काम बिहार नहीं करें। मैं सारे लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, और बिहार में इतनी क्षमता है कि बिहार आत्मनिर्भर बिहार जिस दिन बन गया, बिहार पूरे देश को दिशा दिखाने का और विकास का रास्ता बताने का काम करेगा। हमारे साथ में बीजेपी के रामसागर, डॉक्टर रामसागर सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भले ही वो पीएचडी कर लिए हो या फिर काबिलियत काफ़ी ज़्यादा हो तेजस्वी यादव में, लेकिन समय समय पर नादानी जो है वो अपनी दिखाते रहते हैं।